करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार जोर पकड़ता जा रहा है। बिहार के रण में आज बीजेपी के कई स्टार प्रचारकों का जमावड़ा होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर और अररिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद के लिए जेपी नड्डा चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, जबकि अररिया में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह के लिए पलासी के धर्मगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बिहार दौरे पर हैं। सारण में वो राजीव प्रताप रूडी के नामांकन में भी शामिल होंगे और ठीक नामांकन के बाद राजेंद्र स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके ठीक बाद राजनाथ सिंह सुपौल में भी जेडीयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामैत के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात कर लें तो वो आज 3 जगहों पर सुपौल, मधेपुरा और बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, उनका भी तूफानी दौरा लगातार जारी है। प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर जारी है और वो आज खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और झंझारपुर में 6 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं हाजीपुर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज नामांकन करेंगे। चिराग के नामांकन में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित बिहार एनडीए के तमाम दिग्गज नेता हाजीपुर पहुंच चुके हैं। वहीं चिराग पासवान ने नामांकन में शामिल होने के लिए चाचा पशुपति कुमार पारस को भी निमंत्रण दे दिया है। चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार शिवचंद्र राम से है। आपको बता दें कि हाजीपुर को दिवंगत रामविलास पासवान की कर्मभूमि कहा जाता है और इसी सीट से उनके पिता रामविलास पासवान चुनाव लड़ा करते थे। ये पहली दफा है जब चिराग पासवान हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो हाजीपुर का ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प है, हॉट सीट है। चिराग पासवान एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं और वही शिवचंद्र राम आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और हाजीपुर सीट इसलिए और भी ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि इसके लिए एक नहीं बल्कि एनडीए की तरफ से 2 दावेदार थे। पहले चिराग पासवान और दूसरे उनके चाचा जी पशुपति पारस की तरफ से भी लगातार दावा किया जा रहा था। तो देखिए, पशुपति पारस की तरफ से भी बार बार इसी सीट को लेकर दावे किए जा रहे थे और ये कहा भी जा रहा था कि पशुपति पारस किसी भी कीमत पर इस सीट को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आखिरकार ये सीट चिराग पासवान के खाते में गई और चिराग पासवान भी अब इस पूरी सीट को लेकर दमखम के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं और पूरी रणनीति के साथ चुनावी रणभूमि में उतरने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चाचा पशुपति पारस उनके लिए प्रचार प्रसार आज करेंगे? और देखिए, इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश झा एलजेपीआर के प्रवक्ता खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आज बहुत ही खास दिन है। चिराग पासवान आपके नेता नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं हाजीपुर सीट को लेकर और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या चाचा पशुपति पारस, जिन्हें आप सभी की तरफ से निमंत्रण भी भेजा गया है, उन्होंने भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रचार प्रसार में जरूर शामिल होंगे। तो आज नामांकन का दिन है, बहुत खास दिन है, क्या वो मौजूद रहेंगे? जी नमस्कार, मैं भी हाजीपुर ही जा रहा हूँ इलेक्शन में। जो आज हमारा नॉमिनेशन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और जहाँ तक आशीर्वाद की बात है तो वो चाचा जी है, उनको निमंत्रण गया है और हमें तो विश्वास है कि उनको जो है हमें आशीर्वाद देंगे वो, और हमारे साथ जो है चुनाव प्रचार में भी आएंगे। और यही हम लोग का मानना है कि चाचा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम लोग भारी बहुमत से हाजीपुर की सीट जीत रहे हैं। और ये भी जानकारी दीजिए ब्रजेश जी कि आज इस नामांकन के बाद क्या एक बार फिर से पशुपति पारस को आप सभी निमंत्रण करेंगे चुनावी प्रचार प्रसार के लिए? नहीं, देखिए, हमें तो ऐसा है ना कि हमें जो भी बड़े बुजुर्ग हैं हाजीपुर की जनता के साथ साथ जो भी हमारे आशीर्वाद मिलेगा, हम सबका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। और वो तो हमारे चाचा जी हैं, उनको आशीर्वाद यदि हमें मिलेगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो हमारा तो पूरा मानना है कि चाचा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आगे हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा।
तो पार्टी पूरी तरह से तैयार है हाजीपुर की सीट को जीतने के लिए, फतेह करने के लिए। जी हाँ, हम लोग जो है पूरी तैयारी है और हमें तो लगता है कि इस बार हम लोग 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं हाजीपुर, क्योंकि हमारा जो है ग्राउंड लेवल पे हमने काफी मेहनत किया हुआ है और कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। और हमें जो है एनडीए गठबंधन के जो जितने भी पार्टियां हैं, उनके जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सब हमारे साथ घूम रहे हैं, तो हमारी तो जीत बहुत बड़े मार्जिन से हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, चिराग पासवान आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं और चाचा पशुपति पारस को भी निमंत्रण भेजा गया है ताकि वो भी अपना शुभ आशीष आकर दे सके। हमारी न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। विनीता, क्या जानकारी है? नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं चिराग पासवान, पशुपति पारस को भी निमंत्रण भेजा गया है, क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास अंदर खाने से? बिल्कुल, जिस तरीके से आज पिता की विरासत को संभालने जा रहे हैं, हाजीपुर से नामांकन कराने जा रहे हैं और जैसा कि लगातार हम खबर भी दिखा रहे थे कि हाजीपुर सीट से पशुपति कुमार पारस भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चिराग पासवान भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हालांकि अभी समीकरण बदल गया है, अभी दोनों एनडीए का हिस्सा है और पशुपति कुमार पारस ने साफ तौर पे कहा था कि वो चिराग पासवान को समर्थन देंगे। ऐसे में चिराग पासवान की तरफ से आज नामांकन होगा और इसमें तमाम एनडीए के बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है और पशुपति कुमार पारस को भी चिराग पासवान की तरफ से निमंत्रण दिया गया है और जहां पे वो नामांकन करेंगे, जहां सभा को संबोधित करेंगे, वहां वाकई भी नेता देखने वाली बात होगी कि इस नामांकन के दौरान कौन कौन से एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से हमला बोला है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को कहा, ट्विटर बबुआ को विकास नजर नहीं आता है। 113 चरवाहा स्कूल वाला बिहार था। माता पिता के राज में बिहार के युवा शक्ति को चरवाहा बनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में बिहारी युवा को उड़ान मिल गई है, लेकिन अब से सिर्फ नकारात्मक सोच की उम्मीद की जा सकती है। डॉक्टर बबुआ तेजस्वी यादव विकास नजर नहीं आता है। 113 चरवाहा विद्यालय था, युवा पीढ़ी को तो अब चरवाहा बना रहे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी के एनडीए के शासनकाल में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, महिला आईटीआई, जो आपके दिमाग से भी ऊपर चला जाता होगा, क्योंकि आपके बारे में तथाकथित दावा यह किया जाता है कि 8वां 9वां गलती से आपने पढ़ाई पूरी कर ली है। तो जिसका रोल मॉडल ही चरवाहा विद्यालय हो, नई पीढ़ी को चरवाहा बना रहा हो, उनसे यह अपेक्षा क्या की जा सकती है? उनसे तो केवल अपेक्षा की जा सकती है नकारात्मक सोच का। वहीं हाजीपुर में आयोजित एनडीए की बैठक में भाग लेने पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष और लालू प्रसाद को जब जब चुनाव आता है तब तब संविधान और आरक्षण की याद आती है। हम तो अयोध्या में राम भगवान बन गए, अब जो है बिहार में माता सीता का जन्म स्थान है। अब हम लोगों ने तय किया है बिहार में भी मां सीता का भी भव्य सीता मंदिर बनाने का काम। वहीं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान में एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी के लिए प्रचार प्रसार किया। चिराग पासवान ने बिना नाम लिए हजारी परिवार पर जमकर हमलावर नजर आए। वो आपको बता दें कि समस्तीपुर से सन्नी हजारी को इंडिया अलायंस ने उम्मीदवार बनाया है। सन्नी हजारी बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र हैं। आप लोग शांतिपूर्वक बैठने का काम करेंगे और सुनने का काम करेंगे। मंत्री हरीश सहनी जी से ये वही लोग हैं जो अपने नाम के आगे पासवान तक लिखने में शर्माते हैं। शर्म आती है इन लोगों को कि अगर हम पासवान लिख देंगे तो लोग हम लोग को दलित बोलेंगे। शर्म आती है। देश दुनिया घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, बड़े बड़े घर में रहेंगे, वीआईपी ठाट बाट से जिएंगे, पर पासवान नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया बोलेगी कि देखो दलित। शर्म आती है इन लोग।
ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी जितना अपमानित हो सकता है अपमानित करने का काम किया। एलजेपीआर के पूर्व सांसद रामा सिंह की घर वापसी हो गई है। हाजीपुर में मिलन समारोह में चिराग पासवान ने रामा सिंह की पार्टी में स्वागत किया है। चिराग पासवान ने कहा कि रामा सिंह उनके पिता रामविलास पासवान के साथ काम कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी घर वापसी हुई है, क्योंकि वो कभी घर से बाहर गए ही नहीं। आपको बता दें कि रामा सिंह की पत्नी महनार से आरजेडी विधायक हैं और एक दिन पहले ही रामा सिंह ने आरजेडी का दामन छोड़ा है। आपको लगता है कि हाजीपुर में आपको मजबूती मिलेगी, राष्ट्रीय नेता है? देखिए, रामा जी आज से नहीं, मेरे नेता, मेरे पिता के साथ लंबे समय से वो रहे। पार्टी के स्थापना काल से वो पार्टी के साथ रहे। ऐसे में आज मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वापस आ रहे, वो कभी गए ही नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी और पार्टी की सदस्यता भी इस दौरान ली। तो वापस जिस तरीके से मेरे नेता को मजबूती देने का उन्होंने काम किया, पुनः हमारे साथ जुड़कर भी वही कार्य वो करेंगे।